टैक्स को साबित करने दीजिए ना। आप बाबूलाल मरांडी जी इनकम टैक्स अधिकारी थोड़ी है, या फिर उनकी डिप्टेशन हो गई है इनकम टैक्स में, तो बता दीजिए। बाबूलाल मरांडी जी के कहने पे हम लोग निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूँ ना कि जब इतने बड़े अमाउंट का अगर कहीं से मिलना होगा तो प्रधानमंत्री क्या हिंदुस्तान का एक एक आदमी ट्वीट करेगा, लेकिन मिलने का मतलब वो अभियुक्त नहीं हो जाते। जिस दिन इनकम टैक्स ये साबित कर देगी कि धीरज साहू जी के यहाँ जो नगद बरामद हुआ है वो इलीगल है, उस दिन आप क्या, मैं भी उन पे सवाल खड़ा करूंगा, मैं भी उनके ऊपर बोलूंगा। जी, कांग्रेस ने किनारा क्यों कर लिया? किसने बोला कांग्रेस ने किनारा कर लिया? कांग्रेस का एक विधायक खड़ा होकर धीरज साहू के लिए बोल रहा है। धीरज साहू का हिसाब मांग रहे करे 100% हिसाब धीरज साहू 100% है, वो हिसाब देंगे। वो बड़े व्यापारी हैं, वो बड़े व्यापारी हैं, आप देखते जाइए। और धीरज साहू को ईडी बाल बांका नहीं करेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पैसा बिजनेसमैन घर में रखता है क्या? साहब कहाँ फेंक दें, कहाँ फेंके हम? बैंक में रखे? अब बैंक में नहीं रखे, हमारा पास है, हम रख लिए घर में। एक नंबर है पैसा, हम रखेंगे घर में। इतना कैश 2 लाख रखने का अब रखेंगे, अब रखा वहाँ है तो रहेगा। रेट पड़ना अभियुक्त साबित होना नहीं होता। धीरज साहू जी के परिवार का अगर आप टर्नओवर देखें तो मैं समझता हूँ पूरे परिवार का व्यापारिक टर्नओवर नहीं भी नहीं तो 10,000 करोड़ सालाना होगा। और ऐसे में कैश इन हैंड बुक्स में कितना रहता है वो तो अप्रेंशियल रिपोर्ट आने के बाद ही साबित हो पाएगा। अगर कोई ब्लैक का पैसा होता तो अभी तक इनकम टैक्स के द्वारा बता दिया गया होता कि ब्लैक का पैसा है। जब तक किसी व्यक्ति के यहाँ अप्रेंशियल रिपोर्ट क्लोजर ना हो तो वो अभियुक्त नहीं होता है। धीरज साहू जी एक व्यापारी हैं और उनका परिवार व्यापारी है, और आज से नहीं, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उन्होंने उस समय कितना सोना और 49 लाख रुपया उस समय सरकार को दान किया था हुकुमनामा के साथ। तो आप उसका इंटरेस्ट रेट लगा लीजिएगा तो आज 500 करोड़ से ऊपर वो रेट चले जाएगा, उसी का इंटरेस्ट रेट लगा लिए। और आप लोग भी रांची में रहते हैं, धीरज साहू का व्यापारिक जो खानदान है उसके बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जब से उड़ीसा स्टेट का निर्माण हुआ है मैं समझता हूँ कि तब से उन्हीं के कंपनियों के पास उनकी शराब के ठेके हैं। तो ऐसे में आज के डेट में नॉर्मल अगर किसी स्टेट में अगर कोई व्यक्ति शराब का ठेका किसी स्टेट का मिल जाता है तो उसका भी पर मंथ का कलेक्शन या पर डे का कलेक्शन 20-25 करोड़ रुपया होता है। लेकिन बाबूलाल जी तो कह रहे हैं वो पैसा हेमंत जी का हो सकता है या उनके मंत्रियों का हो सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाबूलाल मरांडी जी के कहने पे नहीं होगा ना। इनकम टैक्स को साबित करने दीजिए ना। आप बाबूलाल मरांडी जी इनकम टैक्स अधिकारी थोड़ी है, या फिर उनकी डिप्टेशन हो गई है इनकम टैक्स में, तो बता दीजिए।